नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पे आधारित है पूरी तरीके से। देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है एनसीईआरटी बुक्स या एनसीईआरटी की नोट्स। एनसीईआरटी के नोट्स से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य किन गैसों का मिश्रण है? तो यहां पर आप देखिए, सूर्य है ये, और सूर्य किन दो गैसों का मिश्रण है? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आपका प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, हम सभी जानते हैं। इसके पहले 9 ग्रह थे। 9 ग्रह किस सन तक थे, यानी कब 9वें ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि आगे ये प्रश्न है, आपको अभी इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ये बृहस्पति ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं शनि, शनि के चारों तरफ ये एक रिंग टाइप का बना है, ये इसे छल्ले कहा जाता है। ठीक है, ये गैसीय छल्ले हैं। इसकी वजह से शनि पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है, और इन छल्लों की खोज की थी गैलीलियो ने, इसीलिए इसे गैलीलियन ग्रह भी कह दिया जाता है। ठीक, अब यहां पर हम बात कर लें शुक्र की। तो देखिए, शुक्र के विषय में थोड़ा मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। शुक्र को प्रेशर कुकर दशा ग्रह कहा जाता है। रीजन क्या है? यहां पर सबसे अधिक मात्रा में CO2 गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पृथ्वी, पृथ्वी ब्लू प्लेनेट कहलाती है, शुक्र की बहन कहलाती है। अब यहां पर बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। अब देखिए, इस पे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, इन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सारे ग्रहों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे। 8 ग्रहों के नाम देखिए, यहां पर अंग्रेजी में हमने दे दिया है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपको अंग्रेजी में भी इनके नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है अंग्रेजी में ही दे दिया जाता है, वहां पे आप हो जाते हैं कंफ्यूज। ग्रहों को अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है। यह किस भाषा के शब्द से बना है? तो भैया यह बना है प्लेनेटाई, ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है प्लैनेट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंदा, जिसे मून कहते हैं, चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होती है। तो यहां पर देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, बीच में क्या आता है भैया? बुध आता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मंगल बृहस्पति के बीच में बुध आता है, तो बीच में बुध यहां पर गायब है। इसका मतलब इन्हीं 2 ग्रहों के बीच में क्या? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्का किसे कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सौरमंडल में प्रकाश व ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? एकमात्र स्रोत है सूर्य। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसे लगते हैं 8 मिनट 3 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे। देखिए, यहां पर आप एक बार फिर देख लीजिए, ये सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को यहां पर रखा गया है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। देखिए, अब यहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आप बता पाएंगे। यहां पर प्रश्न आपका है, सूर्य से दूरी के क्रम में
पृथ्वी किस स्थान पे है, तो भैया यहाँ पर तीसरे स्थान पे। पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह कौन सा है, पांचवा ग्रह कौन सा है, छठवां ग्रह कौन सा है। ऐसे प्रश्न हमारे बनते रहते हैं। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अर्थात किस नंबर का है, तो पांचवा। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी। हरित ग्रह अर्थात ग्रीन प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है किसको, पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी किस कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, तो जल की अधिकता के कारण। आप जानते हैं 71% यहां पर वाटर है, इसीलिए क्या दिखती है, नीली दिखती है। भाग्नि ग्रह अर्थात ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, ब्लू का मतलब है नीला होगा, तो वो क्या है भैया, पृथ्वी ही है। आप देख सकते हैं यहां पर ये पृथ्वी है, 71% पर वाटर होने के कारण क्या है, ये टोटली ब्लू कलर दिख रही है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है, तो देखिए भैया चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा है, मून है, और ये है आपकी पृथ्वी। तो इसकी दूरी कितनी है, आप देख पा रहे हैं यहां पर 4 लाख किलोमीटर इसकी दूरी है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है अर्थात कितने दिन में, तो ये ध्यान रखना है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। लगभग में देखेंगे तो 27.3 दिन आता है। किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बस दिखा दूं, 1 मिनट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाबा पीछे हो गया क्या भाई, हाँ ये देख लीजिए, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के जो 2 ग्रह हैं उनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इतना याद रखना है बस आपको, सूर्य के 2। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि है। देखिए यहां पर आपको शनि के मिलेंगे, हो सकता है कि बृहस्पति भी मिल जाए। अब सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस मार्ग पर करते हैं, तो भैया ये होता है दीर्घ वृत्ताकार पथ। ये जो पथ इसके बने हैं ये दीर्घ वृत्ताकार पथ कहलाते हैं। इन्हीं पथ पर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो सबसे कम समय में करता है बुध। कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं, 88 दिन। सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो वरुण करता है, जो कि सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण उसको सबसे ज्यादा समय लग जाता है। सबसे कम समय में स्वयं का चक्कर लगाता है कौन, अर्थात अपने खुद के ध्रुव पर कौन घूम जाता है, तो बृहस्पति है, 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। सबसे अधिक समय में कौन स्वयं का एक चक्कर लगाता है, तो यह है शुक्र, 243 दिन लगते हैं। अब देखिए यहां पर 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं मोस्टली, सबसे कम समय में तो बृहस्पति है और सबसे अधिक समय में शुक्र है। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है पुच्छल तारा, जिन्हें कॉमेट कहते हैं। पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है सूर्य की तरफ। देखिए यहां पर आप, ये है आपका चंद्रमा, ठीक, और ये है आपका पुच्छल तारा, और ये इधर है आपका सूर्य। तो सूर्य क्या है, इसका जो इसका सिर होता है वो सदैव किधर होता है, सूर्य की तरफ होता है, ये ध्यान देना है। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, अपने अक्ष पर जब घूमते हैं तो उसे कहते हैं परिभ्रमण अर्थात रोटेशन कहते हैं। ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, इसे कहते हैं परिक्रमण। ध्यान देना, परिभ्रमण स्वयं का चक्कर लगाना, सूर्य का चक्कर लगाना, परिक्रमण। हमारे सौर मंडल जैसे कई सौर मंडल मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं तारामंडल। अगला है सप्तर्षि, क्या है, तो सप्तर्षि एक तारामंडल का नाम है। करोड़ों तारामंडल से मिलकर क्या बनता है, मंदाकिनी बनता है, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी को क्या कहते हैं, हमारी मंदाकिनी को आकाश गंगा कहते हैं अर्थात मिल्की वे। लाखों मंदाकिनी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये करते हैं ब्रह्मांड का। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1000 करोड़ वर्ष। प्रकाश को आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कितने वर्ष लगेंगे, 1 लाख वर्ष। प्रकाश
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौर मंडल को पार करने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24। किसकी सहायता से दिन में भी तारों को देखा जा सकता है? तो ये है भैया शक्तिशाली दूरबीन। क्या? शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। खगोल शास्त्री किसका प्रयोग दूर स्थित तारों ग्रहों को देखने में करते हैं? तो इसे कहते हैं बड़ी बड़ी दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से ही अध्ययन किया जाता है इनका। खगोल शास्त्री इन्हीं का अध्ययन, इनका इस्तेमाल करते हैं अध्ययन करने में। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था? तो ये है 24 अगस्त 2006। ये चीज मैंने आगे प्रश्न आया था तो मैंने बताया था कि इसका उत्तर आगे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, 3 जो भी बनते हैं आपको एनसीईआरटी की पूरी नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीटली। तो यहां पर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये पार्ट 1 था, उसके बाद पार्ट 2, 3 जो भी होंगे सारे आएंगे। जियोग्राफी की बहुत बेस्ट नोट्स है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा। पसंद है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।